हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही रह सकता है एंड किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कैसे आपको चीज़ें सीखनी चाहिए, एक ओवरव्यू आपको मिलना चाहिए उसके बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहली बात तो यार, PW स्किल्स क्या क्या स्किल्स सिखाता है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। जिसमें से सबसे पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, UI UX, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब सिखाता तो DSA भी है, बट अब स्किलिंग की बात हो रही है। आज के टाइम पे अगर आपका DSA बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, बट उसके बाद भी यू हैव टू डू सम थिंग्स। एंड अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में अप्लाई कर रहे हो तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए DSA तो आना ही चाहिए। बट जिस रोल में आप जाओगे, जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप परस्यू करोगे, वो चीज़ें, वो स्किल्स, वो प्रोजेक्ट्स, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो भले ही वो डेवलपमेंट का करियर हो गया, डेटा साइंस का करियर हो गया, एनालिटिक्स का करियर हो गया, ये दोनों तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। डेटा साइंस वाला इज इवन मोर अपस्किलिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में आप यही बनते हो एंड देन थिंग्स लाइक डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड UI UX। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स वाला इज ऑफरिंग। एंड पहले बात करते हैं यार, ये तो चलो ठीक है, कोर्सेज है या फिर ये लेक्चर्स है जो कि PW के टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन फुल स्टैक कर सकता है, कौन कौन ठीक है, इसमें ट्रेंड्स क्या है, फिर कौन कौन आपका कर सकता है, डेटा साइंटिस्ट कौन बन सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यार इन शॉर्ट आपको बता दूं, वैसे तो डेवलपमेंट वाला करियर, स्पेसिफिकली फ्रंट एंड डेवलपर, तो कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो इवन बैक एंड डेवलपमेंट में भी अगर मैं बात करूं कि आपका कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, तो ऑब्वियसली साइंस बैकग्राउंड हेल्प ज़रूर करता है। फ्रंट एंड में ज़्यादा कोई लेना देना आपको नहीं होगा। बट अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट चाहिए तो हाँ, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी बढ़िया होनी चाहिए। एडवांस मैथमेटिक्स नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स आपको बस आनी चाहिए। ठीक है, एंड प्रैक्टिस अगर इस चीज़ में हो जाएगी, आपकी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला है। समय लगेगा बस फुल स्टैक डेवलपमेंट करने में, बट वैसे बहुत ही ज़बरदस्त करियर अभी भी है ये। ठीक है, बैकग्राउंड भी लिखा है, इंडिविजुअल विद अ बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस। जैसे कि मैंने बताया, ये तो चलो एक प्रेफरेबल वो है, मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपका कंप्यूटर साइंस में डिग्री हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन सब में डिग्री हो। बट लिखा भी है, हाउएवर दोज फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स कैन ऑल्सो सक्सीड विद द राइट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, ऑब्वियसली अगर आप फॉर एग्जांपल आप BCA कर रहे हो किसी Tier 3 कॉलेज से, और एक तो आपसे मच बेटर कॉलेज में कोई BTech भी कर रहा है, बट अगर उसे कुछ आता ही नहीं है और आपको सारी चीज़ें आती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। कौन सी आपको टूल्स या क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत स्लाइड का लग गया, बट एनीवेज आपको इसके लिए क्या क्या आना चाहिए, देखो। बेसिक जो कोर्स का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा भी ऐसे ही रहने वाला है कि आपका सबसे पहले फ्रंट एंड आपको कराएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के साथ। ठीक है, फिर रिएक्ट जैसी चीज़ें कराएंगे एंड उसके बाद आपका क्या कहते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है। इनफैक्ट Next.js भी कोर्स के अंदर है, राइट। तो बैक एंड गेम अगर मैं बात करूँ, पूरा मर्ज स्टैक आपको कराने वाले हैं, जिसमें एम होता है हमारा MongoDB, E Express.js होता है, R React.js और N हमारा Node.js। ठीक है, तो बैक एंड Node.js में होता है हमारा। एंड फ्रंट एंड में स्टार्टिंग में आपको वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ भी चीज़ें करवाएंगे, फिर रिएक्ट के ऊपर मोस्टली आपका काम होने वाला है। तो वो सारे टूल्स आपको एक एक करके सिखाएंगे, मतलब धीरे धीरे करके ही आपको चीज़ें आएंगी। ठीक है, बेसिकली इन शॉर्ट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सिखाएंगे, अगर वो भी नहीं आती है, जैसे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे होने वाली है। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी और प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन कभी भी पढ़ रखी है, तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। बस यहाँ पे ये डिफरेंस है। हालांकि बिल्कुल एज अ बिगिनर भी आप जो भी लैंग्वेजेस, जो भी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हो, ठीक है, वो आपको समझ आने वाली है। इट इज़ जस्ट अ प्रेफरेबल थिंग। ठीक है, बट यार लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, बट आई वुड से कि विलिंगनेस कितनी आप में होनी चाहिए। देखो, ऑब्वियसली फुल स्टैक डेवलपमेंट या कोई एक XYZ पर्टिकुलर करियर सबके लिए नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर करियर मेरे लिए नहीं होगा, ठीक है, तो आप वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई एज सच कि यार क्या आपका इंटरेस्ट एरिया वहाँ पे लाई कर रहा है। सिर्फ अगर आप ये देखते हो कि हाँ, इस बंदे ने ये बता दिया कि 6 से 9 महीने की मेहनत है, 1 साल की मेहनत है, ये वाला कोर्स हम कर लेंगे, नहीं, आपका यार थोड़ा इंटरेस्ट एरिया भी उसमें आना चाहिए, ताकि आप मेहनत भी प्रॉपर करो। तो पूरी मेहनत की ज़रूरत है, प्लस इंटरेस्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। हालांकि ये तो यार कोई भी कर सकता है। ठीक है,
फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है फुल स्टैक डेवलपमेंट में? लो कोड नो कोड डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ लो कोड प्लेटफॉर्म्स विच अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एप्लीकेशन विदाउट एक्सटेंसिव कोडिंग नॉलेज। हालांकि हम आपको यार बहुत डेप्थ में ही चीज़ें कराने वाले हैं, स्टिल बाद में जाके फ्यूचर ट्रेंड्स ये रहने वाले हैं कि मतलब जो ह्यूमन है वो कम से कम कोड लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटपुट जनरेट कर सके। ठीक है, ऑफकोर्स बाद में AI वी भी हमारी हेल्प बहुत करेगा, बट स्टिल ठीक है। और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रो करने वाला है, मेकिंग डेवलपमेंट मोर एक्सेसिबल। ठीक है, एंड धीरे धीरे करके जिसका ज़्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा आराम से सीखने और अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ AI ML वो तो पता ही लग गया यार वैसे तो। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर्स विल इंक्रीजिंगली इंटीग्रेट AI एंड ML इनटू एप्लीकेशंस। ठीक है, उनकी फंक्शनैलिटी भी देखो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे वो नया बनेगा, उसकी फंक्शनैलिटीज़ और अच्छे से इंप्रूव होगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ सकते हैं। दूसरा, खुद कोड करते समय भी AI काम आता है। ठीक है, खुद जब आप एप्लीकेशन बना रहे होंगे। Focus on cybersecurity as cyber threats grow. Full stack developers will need to prioritize security in their applications. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल मैं लिंक्डइन पे भी देखता हूँ कि हमारी भी इवन कंपनी के जो CTO है और बहुत सारे ऐसे कंपनीज के CXOs टेक्निकल ऑफिसर्स वो ये ज़रूर कहते हैं कि यार सिक्योरिटी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो उसको हम मिस आउट नहीं कर सकते और बहुत ही बड़ी एक प्रायोरिटी सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यार ट्रेंड्स है आगे के। और बात करें यार मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस की, यहाँ पे बात हो रही है तो हाँ जावास्क्रिप्ट सबसे ऊपर रहता है ऐसे में, द मोस्ट लव्ड लैंग्वेज एंड द मोस्ट हेटेड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर बात करें डेटा साइंटिस्ट यार कौन कौन बन सकता है। अगेन यहाँ पे यार अगर आपको मैथमेटिक्स आपकी अच्छी खासी है, स्टैटिस्टिक्स अच्छी खासी है, तो ही आप डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस वाले करियर के अंदर जाना। ठीक है, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी, वरना चीज़ें समझ नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें ऊपर से जाएगी और कोर्स आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आनी चाहिए। टूल्स आपको यार काफ़ी चीज़ें सिखाने वाले हैं। इनफैक्ट डेटा साइंटिस्ट वाले कोर्स में डेटा एनालिटिक्स की भी सारी चीज़ें हैं, तो पावर BI, टैब्ल्यू, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन या R में होता है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स तो बेसिकली यार आपका हर ही उसमें होना ही चाहिए, एंड सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मैंने उसमें बताया था फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको। फिर बात करें ट्रेंड्स इन एनालिटिक्स फील्ड एंड फ्यूचर ग्रोथ, मतलब क्या ट्रेंड्स दिख रहा है हमें डेटा एनालिटिक्स फील्ड में। अगर मैं पर्सनली भी बताऊं तो हाँ, आजकल यार जैसे पहले मैं ऐसे किसी को इमीडिएट मतलब पर्सनली किसी को जानता नहीं था जो कि डेटा एनालिस्ट हो, बट अब मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, तो इसका मतलब यार बन रहे हैं लोग एंड बढ़िया करियर उनका चल रहा है। इंक्रीज यूज ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग इन एनालिटिक्स, ग्रोथ ऑफ बिग डेटा, रियल टाइम एनालिटिक्स। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो करंट ट्रेंड से प्रोजेक्टेड जॉब ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है यार, मतलब डेटा एनालिस्ट बढ़ने वाले हैं और डेटा साइंटिस्ट बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ यार इंक्रीज होगी क्योंकि हर कंपनी को यार कहीं ना कहीं डेटा चाहिए होता है, उसके ऊपर वो अपने प्रोडक्ट को उसकी वजह से बेहतर बना पाता है, तो हर कंपनी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट को हायर करेगी। फिर बात करें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है डेटा ड्रिवन एंटरप्राइजेस की जो है, वो बहुत चीज़ों में यार बेटर हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इंक्रीज हो सकती है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट को हायर करके प्रोडक्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी सुधर सकती है बहुत चीज़ों की। अब देखो बात करते हैं हु शुड डू डेवऑप्स, तो जिनमें यार वही ये ऐसा कोर्स नहीं है जो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, तो या तो अगर आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आपने डेवलपमेंट अपनी कर रखी है, यू वांट टू अपस्किल योरसेल्फ, ठीक है, तो डेवऑप्स का करियर तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई पेड करियर हो जाता है बाद में, बट इट इज़ अ गुड करियर। तो IT प्रोफेशनल्स लिखा है विद एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क ऑपरेशंस, दोज विद अ बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस, एंड दिस इज ऑल्सो वेल सूटेड, हालांकि नॉट रिक्वायर्ड, बट यू नीड टू हैव अ सर्टेन बिट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, इनफैक्ट जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो डेटा इंजीनियर थे एंड देन डेवऑप्स की फील्ड में वो आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग से कम लोग आ पाते हैं, बट अपस्किल अगर आपको करना है डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड पाथ। टूल्स टू मास्टर, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड ऑल, CI/CD टूल्स, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे होता क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे एक चीज़ होता है कि बहुत हार्ड एक चीज़ है बट उसमें चीज़ें कम है। ठीक है, तो मतलब हार्ड चीज़ें आपको पढ़नी है लेकिन 2 से 3, बट कोई एक चीज़ होती है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन चीज़ें बहुत सारी है, तो डेवऑप्स में यार यही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एटलीस्ट जिससे मैं पूछता हूँ उनका, जिसका एक्सपीरियंस इसमें है, उनका यही बताना होता है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम ही रहते हैं आपके। फ्यूचर ट्रेंड्स यार बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, इसका जॉब मार्केट ही इतना बड़ा होने वाला है यार, मार्केट ग्रोथ। ठीक है, इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ CI/CD, राइट,
तो मैं ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते रहता हूँ डेवऑप्स इंजीनियर से, ठीक है, एंड फोकस ऑन ऑटोमेशन। तो ये बहुत बढ़िया ग्रोथ रहने वाली है इसकी। ये तो पूरे नंबर्स आपको दिखा रखे, प्रोजेक्शन है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब UI UX डिज़ाइनर किसको बनना चाहिए? बहुत सारे बच्चे शायद यहाँ तक वेट कर रहे होंगे वीडियो में, क्योंकि आपको मैथ्स पसंद नहीं है या कोडिंग पसंद नहीं है, तो UI UX आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या मैटर करता है, देखो जो टूल्स आप सीखोगे वो तो ठीक है, फिग्मा हो गया, अडोबी XD हो गया, सब बढ़िया है, लेकिन आपकी एक्चुअल क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और नॉट जस्ट क्रिएटिविटी, कैसे आप किसी यूज़र एक्सपीरियंस को सोचते हो, एंड अगर आपके जो थिंकिंग है वो इस तरीके से है कि यार आपको आराम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स में फ्लॉज दिख जाते हैं एंड उनका सही सोल्यूशन भी अगर आपके दिमाग में आता है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब फॉर यू, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने एग्जैक्ट क्या बोला है, ये नहीं कि भाई कोई भी ये बन जाओ, क्योंकि टूल सीखने आसान है कंपैरेटिवली। अच्छा UI UX डिज़ाइनर वही होता है जिसके मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हैं। रिक्वायरमेंट्स इसमें मैं बोलूँगा यार कुछ भी नहीं है यार, ये तो एक बहुत बड़ा प्लस है कि अगर आप ऑलरेडी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो। जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो पहले ग्राफिक डिज़ाइनर थे, वो बहुत अच्छे UI UX डिज़ाइनर भी बनते हैं। बट अगर आप नहीं भी हो तो यू कैन स्टिल बिकम दिस थिंग, ठीक है, कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके ट्रेंड्स बहुत अच्छे हैं यार, ठीक है। देखो UI UX डिज़ाइनर मार्केट इज एक्सपैंडेड एज बिजनेसेस प्रायोरिटाइज यूज़र एक्सपीरियंस इन डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब देखो यूज़र एक्सपीरियंस एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ होती है। अब जैसे विंडोज़ के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ तो अभी दिख नहीं रहा है, बट जो आपका एक्स का बटन होता है, ठीक है, ऊपर 3 आपके होते हैं, एक तो होता है मिनिमाइज, एक क्लोज करने का, और एक आपका वो वाला दूसरा वाला होता है फुल स्क्रीन करने का बटन, राइट। वो 3 आपके बटन होते हैं। तो वहाँ पे क्रॉस हमारा रेड रंग में होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका क्रॉस रेड कलर का नहीं होता और वो जो माइनस का ऊपर बटन होता है वो रेड का होता है, तो गलती से आपका क्रॉस बहुत बार दब जाता है, राइट। तो जैसे डिलीट किए बटन्स रेड कलर के होते हैं, तो ये एक बेसिक यूज़र एक्सपीरियंस हो गया। बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं, एंड कंपनीज बहुत फोकस करती है जितना उनके एप्लीकेशन का है, किसी प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, लोग मतलब इंट्यूटिव यूज़ करना खुद अगर लोग चाहे किसी प्रोडक्ट को, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो इसकी मार्केट यार कभी ख़त्म नहीं होगी आज से, ठीक है, कितना भी कोई AI या कुछ भी आ जाए, बट जो क्रिएटिविटी है ना वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है इसके बारे में। इसमें भी अगेन बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स आपके हैं, ठीक है। और वाई चूज़ आर कोर्सेज, आपको बहुत अच्छे यार प्रोफेशनल्स मिलने वाले हैं। डेटा साइंस का कोर्स वो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो खुद डेटा साइंटिस्ट है। सिमिलरली यार और भी जितने भी कोर्सेज है, सब उनमें सब वही पढ़ा रहे हैं जिनको एक्चुअली उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है या फिर वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी फ्लेक्सिबल लर्निंग रहने वाली है, ठीक है। ऑन डिमांड कोर्स है, आपको क्या कहते हैं सपोर्ट बिल्कुल मिलने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जॉब असिस्टेंस वाली जो बातें हैं वो सारी ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन किया है। आपको प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। मेन तो यार ये है कि अगर आप बस इंस्ट्रक्टर के साथ चलते रहोगे, कोर्स को ढंग से पढ़ लोगे, खुद से मेहनत करके सारे असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग कर लोगे, देन बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएगी बढ़िया बढ़िया, ठीक है। बात करें यार यही आपका जॉब असिस्टेंस, आपको एप्टीट्यूड ट्रेनिंग कराई जाएगी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब ऑब्वियसली यार हर एक बच्चे को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है। बस अगर आप ये मत सोचो कि आपने कोर्स में एनरोल कर दिया आपके लिए इंटरव्यू हम सेट करा देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी गुड इनफ एंड क्राइटेरियाज आपको मीट करने पड़ेंगे, राइट। कंक्लूजन यार यही है कि आपको अपस्किल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। एंड अगर आप ऑलरेडी यार पढ़ रहे हो कोई चीज़ तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो इस वीडियो की भी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। बट अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हो कुछ भी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी अगर हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ यू कैन स्टार्ट, UI UX के साथ यू कैन स्टार्ट, डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के साथ भी यू कैन स्टार्ट, ठीक है। एंड अगर आप अपस्किल करना चाह रहे हो, ऑलरेडी अगर पास आउट भी हो, तो भी यार आप पढ़ सकते हो, बट आपको बस अपनी डेडिकेशन पूरी दिखानी पड़ेगी। थैंक यू।